जो उम्मीदों का शोर था वो देखते ही देखते गुस्से के तूफान में बदल गया। कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम लियोनेल मेसी के हजारों दीवाने फैंस से खचाखच भरा था। भारत में उनके जिस गोट टूर की खूब चर्चा थी उसकी ग्रैंड ओपनिंग होनी थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक हैरान कर देने वाले बवाल में बदल गया। दुनिया के फुटबॉल आइकॉन मेसी मुश्किल से 20 मिनट ही मैदान में रुके। ये वादे के 45 मिनट का तो बस एक छोटा सा हिस्सा भर था। जैसे ही उनकी गाड़ी तेजी से निकली, स्टेडियम में पहले मायूसी फिर गुस्से की लहर दौड़ गई। गुस्साए फैंस ने कुर्सियां उखाड़कर मैदान में फेंकी, घेराबंदी तोड़ दी और समर्थकों का सैलाब मैदान में उतर आया। ये सिर्फ एक बिगड़ा हुआ कार्यक्रम नहीं था, बल्कि खुलेआम गुस्से का एक ऐसा तमाशा बन गया जिसका नतीजा ये हुआ कि टूर के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को हिरासत में ले लिया गया। हर किसी की जबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर भारतीय फुटबॉल फैंस का ये सपनों वाला इवेंट इतने बड़े हंगामे और बुरे सपने में कैसे बदल गया। वादा बिल्कुल साफ था, दिग्गज लियोनेल मेसी से 45 मिनट की मुलाकात होगी। फैंस ने अच्छी खासी रकम चुकाई थी, कुछ तो दूर दूर से सफर करके आए थे बस इस जिंदगी में एक बार मिलने वाले मौके के लिए। लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। जबरदस्त मायूसी हाथ लगी। मेसी का इतनी जल्दी तय समय से आधे से भी कम में निकल जाना फैंस को धोखे जैसा लगा। वो स्टेडियम जो जश्न के लिए बना था वो नाराजगी और गुस्से का अखाड़ा बन गया। वीडियो फुटेज में लोगों की असली भावनाएं साफ दिख रही थी। हवा में कुर्सियां उछल रही थी, फैंस मैदान में उतर आए और सिक्योरिटी वाले बेबस नजर आए। ये उस आइडल के करीब पहुंचने की एक बेताब कोशिश थी जो तब तक जा चुका था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शताद्रु दत्ता को हिरासत में लेने की पुष्टि की है, जिन्हें कोलकाता इवेंट का मुख्य कर्ता धर्ता बताया जा रहा है। अधिकारियों ने साफ कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फैंस की टूटी उम्मीदों और बर्बाद हुए पैसों की भरपाई की जाएगी। इस घटना ने इवेंट की सुरक्षा व्यवस्था और आयोजकों की जिम्मेदारी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में अब सबसे अहम चेहरा बन गए हैं शत्रुघ्न दत्ता और वो अब कड़ी जांच के घेरे में हैं। उन्हें मुख्य आयोजक बताया जा रहा है और बदइंतजामी और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कई लोग उनकी गिरफ्तारी को जवाबदेही की मांग से जोड़कर देख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जनता से जो वादे किए जाते हैं, खासकर मेसी जैसे ग्लोबल सुपरस्टार के नाम पर, उन्हें हर हाल में निभाना ही होगा। इस घटना के बाद से इंटरनेट पर शत्रुघ्न दत्ता के बारे में खूब खोजबीन चल रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये दत्ता कौन है और उसे क्यों इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये सिर्फ एक फुटबॉल स्टार की बात नहीं है, बल्कि ये तो ग्राहकों के भरोसे बड़े बड़े इवेंट्स की साख और उन लाखों फैंस की सुरक्षा का मामला है जो अपना वक्त, पैसा और जुनून लगाते हैं। अधिकारियों का ये सख्त रवैया दिखाता है कि वो उन हजारों लोगों की शिकायतों को सुझाने के लिए गंभीर हैं जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। एक स्पोर्ट्स इवेंट अब कानूनी और नैतिक लड़ाई का मैदान बन गया है। कोलकाता में भले ही गड़बड़ हुई, लेकिन मेसी का गोट टूर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो उसी दिन तुरंत हैदराबाद के लिए रवाना हो गए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उन्हें मुंबई और नई दिल्ली भी जाना था। लेकिन इस हंगामेदार शुरुआत ने उनकी 3 दिन की भारतीय यात्रा के बाकी बचे पड़ावों पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। फैंस और मीडिया दोनों ही अब टूर शेड्यूल को बारीकी से देखने लगे थे। ये सोच रहे थे कि क्या बाकी शहरों में भी ऐसी ही दिक्कतें आएंगी या फिर सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाएगा। मेसी की निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारियों को लेकर लोगों में उत्सुकता चरम पर थी। लोग उनकी नेटवर्थ सर्च कर रहे थे। यहाँ तक कि लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि उनके करीबी दोस्त और टीम के साथी जैसे रॉड्रिगो डी पॉल या लुइस सुआरेज कहीं उनके साथ तो नहीं आ रहे। इस घटना ने भारत की फुटबॉल के प्रति गहरी दीवानगी को लेकर फिर से चर्चा छेड़ दी। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे थे कि इस विवाद के बावजूद क्या मेसी की मूर्ति, जैसी बाकी दिग्गज खिलाड़ियों की होती है, वो भी यहाँ लगाई जाएगी या नहीं। कोलकाता में जो कुछ हुआ उसका असर सिर्फ स्टेडियम तक ही नहीं रहा, बल्कि इसने कानून व्यवस्था और नेताओं की दखलंदाजी जैसे कई बड़े मसलों को भी सामने ला दिया। जो तोड़फोड़ हुई और लोग मैदान में घुस गए, उसने ये साफ कर दिया कि भारत में इतनी बड़ी भीड़ और ऐसे बड़े इवेंट्स को संभालना कितना मुश्किल भरा काम है। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास जैसे वहां के कुछ नेता भी परोक्ष रूप से सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि इतने बड़े इवेंट की निगरानी पर सवाल उठना लाजमी था। फिर जब मेसी हैदराबाद पहुंचे तो सारा ध्यान तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वहां के अधिकारियों पर टिक गया। उनके सामने अब एक बड़ी चुनौती थी कि मेसी का दौरा बिना किसी परेशानी के शांति से निपट जाए। जब शताद्रु दत्ता को हिरासत में लिया गया तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी और फैंस को पूरा मुआवजा मिलेगा। ये पूरी घटना एक अहम याद दिलाती है कि कैसे बड़ी सेलिब्रिटी के जलवे, फैंस की उम्मीदें और सही तरीके से इवेंट को मैनेज करने की जिम्मेदारी, इन सब के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसका असर आने वाले समय में भारत में होने वाले ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों पर भी जरूर दिखेगा।